हाय फ्रेंड्स, बायोलॉजी का नया टॉपिक जिसको बोलते हैं विटामिन्स। हम पढ़ रहे थे शरीर में किस किस चीज़ से एनर्जी मिलती है और कौन कौन सी चीज़ एनर्जी लेने में मदद करती है। तो हमने देखा था कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और अब हम देखेंगे विटामिन्स। अब विटामिन क्या होते हैं? विटामिन क्या है? शरीर में रेगुलेटर का या कंट्रोलर का काम करते हैं। किस चीज को कंट्रोल करते हैं, किस चीज को रेगुलेट करते हैं? तो सिंपल है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। शरीर में जितनी भी क्रियाएं होती हैं उनको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म या उपापचयी क्रियाएं। उपापचयी क्रिया दो तरह की होती है, एक टूटने वाली और एक जोड़ने वाली। तो जो टूटने वाली उसको कैटाबॉलिज्म बोलते हैं और जोड़ने वाली को एनाबॉलिज्म बोलते हैं। और इन दोनों ही प्रक्रियाओं को रेगुलेट या कंट्रोल करने का काम कौन करता है? विटामिन करते हैं। विटामिन के अलावा एंजाइम्स, हार्मोन्स और भी तत्व ऐसे रहते हैं जो इन प्रक्रियाओं में मदद करते हैं, पर उनमें से एक तत्व क्या है? विटामिन है। विटामिन की खोज किसने की थी? फंक नामक वैज्ञानिक ने क्या की थी? इसकी खोज की थी। तो ये बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है। और विटामिन दो तरह के होते हैं, एक होता फैट सोल्यूबल, एक होता वाटर सोल्यूबल। एक वसा में घुलनशील होता है और एक वाटर में घुलनशील या पानी में घुलनशील होता है। तो इसके कौन कौन से प्रकार वो बता देता हूं मैं आपको। फैट सोल्यूबल होते हैं 4। कीड़ा, कीड़ा मैंने इसके लिए कोड बना दिया, आप याद रख लीजिए। कीड़ा, कीड़ा क्या करता है? हमेशा खतरा पैदा करता है। कीड़ा मतलब KED है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये सब क्या है? फैट सोल्यूबल है। और बचे वाले विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन बी भी है इसमें, सॉरी, ये विटामिन बी, विटामिन सी और पी, ये तीनों काय में है? ये है आपके वाटर सोल्यूबल। अब इन दोनों में से खतरनाक कौन सा? मान लो आप थोड़ा सा ज्यादा विटामिन, मल्टीविटामिन खा लें तो ज्यादा खतरनाक कौन सा होगा? तो जो वाटर सोल्यूबल होगा उसकी एक्सेस मात्रा जो है, जो ज्यादा मात्रा आपने खा ली है, उसको किडनी क्या करेगी? पानी में घोल के और शरीर से मूत्र के रूप में या वेस्टेज के रूप में बाहर कर देगी। तो जो वाटर सोल्यूबल है यानी विटामिन बी, सी और पी, ये ज्यादा खतरनाक नहीं है क्योंकि ये किडनी इनको बाहर कर देगी। पर बचे वाले कीड़ा जो है, ये कीड़ा यदि शरीर में ज्यादा मात्रा में होगा तो किसमें सोल्यूबल है? फैट सोल्यूबल है। और फैट को क्या करती है? किडनी निकाल नहीं पाती, यानी कहीं ना कहीं शरीर में, जो पिछले वीडियो में हमने देखा उसमें जम जाएंगे। और जब ये ज्यादा मात्रा में होंगे तो शरीर में क्या करेंगे? इन क्रियाओं को ज्यादा तरीके से प्रभावित करेंगे। तो इसीलिए जो भी फैट सोल्यूबल है उनको ज्यादा मात्रा में लेने में शरीर में खतरा होता है। एक चीज ये समझ में आ गई, फंक ने इसकी खोज की। और ये क्या है? ये रेगुलेटर है, कंट्रोलर है। अब हम आज देख रहे हैं विटामिन ए, उससे होने वाले रोग और कैसे रतौंधी होती है वो देखते हैं। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या है? रेटिनॉल, ये सभी को पता हो। इससे होने वाली बीमारी रतौंधी, यहां तक आपको सभी लोग पढ़ाते हैं। आगे हम देखते हैं ये शरीर में बनता है कि नहीं। तो ये शरीर में बनता है। बनाने का काम कौन करता है? लीवर। पर इसको बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए, यानी जो कच्चा पदार्थ चाहिए, वो शरीर को बाहर से लेना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं बीटा कैरोटीन। क्या बोलते हैं? बीटा कैरोटीन। ये क्वेश्चन सब इंस्पेक्टर में एक बार आ चुका है 2013 में। बीटा कैरोटीन क्या है? और ये बीटा कैरोटीन क्या है? सुनहरे कलर का पदार्थ होता है, गोल्डन कलर का एक पदार्थ होता है, जो कि जिसको लीवर क्या करता है? विटामिन ए में बदल देता है। इसलिए इसको, इस बीटा कैरोटीन को इसीलिए प्रो विटामिन ए भी बोलते हैं। विटामिन ए के पहले की स्थिति क्या बोलते हैं? प्रो विटामिन ए भी कहते हैं। और ये गाजर में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है और सभी लाल या सुनहरे फलों में पाया जाता है जो कि हम खाते हैं उनमें। तो सबसे अच्छा स्रोत कौन है इसका? गाजर है। उपयोग क्या है शरीर में विटामिन ए के? अगर विटामिन ए हम खाएंगे तो इसका क्या क्या उपयोग बॉडी करेगी? तो सबसे पहले बॉडी क्या करेगी? स्किन की हेल्थ को रिपेयर करेगी। मतलब जो हमारी स्किन की हेल्थ है, यानी जो हमारी स्किन अच्छी रहेगी, वो किसके लिए रहेगी? उसमें कौन मदद करेगा? विटामिन ए मदद करेगा। आंखों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आप देख ही रहे कि इसके नहीं होने से रतौंधी की बीमारी होती है। और दूसरा, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। जितने भी फ्री रेडिकल्स बॉडी में रहते हैं उनको क्या करता है? ये पकड़ लेता है और हमारी एजिंग, यानी हमारी जो बढ़ती हुई उम्र दिखती है, उसको भी क्या करता है? कंट्रोल करता है। और एंटी कार्सिनोजेनिक है, यानी कि अगर आपको कोई पदार्थ बॉडी में ऐसा आ जाता है जो आपको कैंसर कर सकता है, तो उसको भी क्या करता है? ये रोकने में मदद करता है। तो ये इसके उपयोग है। यदि खाने में एक ही कमी होगी तो फिर क्या हो जाएगा? आपको रतौंधी हो जाएगी। और जो थर्ड वर्ल्ड है, थर्ड वर्ल्ड या अफ्रीकी देश है, उनमें अंधेपन की समस्या ज्यादा हो रही थी। उसकी वजह यह थी कि वहां के खाने में क्या नहीं था? विटामिन ए की पर्याप्त मात्रा नहीं थी। तो साइंटिफिक रिसर्च के बाद या वैज्ञानिकों ने क्या किया? कुछ ऐसा बनाना चाहा जिससे क्या हो जाए कि पर्याप्त मात्रा में उनके भी खाद्य पदार्थ में विटामिन ए आ जाए। और फिर उन्होंने जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, मैं आपको बताऊंगा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप क्या होती है। जीन स्तर पर जाके कुछ बदलाव कर देना, किसमें? फसल में। और उन्होंने ऐसा बदलाव करके
क्या किया, एक चावल बनाया जिसका नाम रखा गोल्डन राइस। चूंकि इसके जीन में उन्होंने क्या कर दिया था, बीटा कैरोटीन का जीन डाल दिया था, तो बीटा कैरोटीन कलर में कैसा होता है, सुनहरा। तो इस चावल का कलर भी हल्का हल्का सा कैसा हो गया था, गोल्ड के जैसा या सुनहरा हो गया था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, गोल्डन राइस। और इसमें पर्याप्त मात्रा में क्या पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है। और ये क्वेश्चन बहुत बार आया कि गोल्डन राइस किसका स्रोत है, तो ये विटामिन ए का क्या है, स्रोत है। कैसी फसल है, जीएम क्रॉप है या पराजीनिक फसल है या जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप है, मैं आपको ये बताऊंगा जब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे बीटी कॉटन या बीटी बैगन या जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप क्या होती। तो अभी तक ये चल रहा था, वैज्ञानिकों ने क्या किया, गोल्डन राइस बनाया जिसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए था। अब हम देखते हैं बीमारी कैसे होती है। एक जीरोफ्थैल्मिया होता है। जीरोफ्थैल्मिया एक रोग है जो विटामिन ए की कमी से होता है। सिंपल शब्दों में अगर हम ये समझें कि हमारी आंख समय समय पर थोड़ी थोड़ी देर बाद क्या करती, थोड़े थोड़े आंसू निकालती रहती ताकि हमारी आंख जो है वो गीली बनी रहे, पलक झपकने में कोई रैशेस ना आए या स्क्रैच ना आए। पर जब ये रोग होता है या विटामिन ए की कमी होती है तो जो आंसू निकालने वाली ग्रंथि है वो सूखने लगती है और बार बार ऊपर से क्या होता है, घिसाव चालू होता है। और फाइनली क्या होता है, जो कंजक्टिवा रहती है एक आंख में वो, और उसके बाद फिर कॉर्निया, ये सब लोग क्या होते हैं, डैमेज होते हैं और फाइनली आदमी क्या हो जाता है, अंधा हो जाता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, जीरोफ्थैल्मिया की बीमारी बोलते हैं, जो किसकी वजह से होती है, विटामिन ए की कमी से होती है। और देखते हैं जो फेमस बीमारी जो आप सभी लोग पढ़ते हैं उसको बोलते हैं रतौंधी। रतौंधी का मतलब होता है रात में देखने की क्षमता, यानी का खत्म हो जाना, रात में देखने की क्षमता खत्म हो जाने को बोलते हैं रतौंधी। हम इसको सिंपल शब्दों में समझे कि हमारी आंख में दो तरह के तत्व पाए जाते हैं या दो तरह की सेल पाई जाती है। कौन कौन सी, एक होती है रॉड्स, एक होती है कॉन्स। ये याद रखें, आप बहुत बार पूछा जाता है। रॉड्स जो रहती हैं वो रात में देख लेती हैं और दिन में भी देख लेती हैं। कब कब देखती हैं, रात में और दिन में। सिंपल से इसका फॉर्मूला, रा फॉर रॉड्स, रा फॉर रात। रॉड्स क्या करती, रात में भी देखती, दिन में भी देखती, पर कलर नहीं पहचानती। कलर क्या नहीं करती, कलर नहीं पहचान पाती। दोनों चीज में अंतर फिर से समझें। रॉड्स जो है वो रात और दिन दोनों में देखती हैं, पर वो क्या नहीं है, कलर नहीं पहचानती। रात और दिन से मतलब सिंपल ये है कि उजाले और अंधेरे में दोनों में देख लेती, पर कलर परसेप्शन नहीं होता, कलर नहीं पहचानती। दूसरी है कॉन्स। कौन सेल क्या करती, केवल उजाले में देख पाती, रात में नहीं देख पाती, पर ये कलर पहचानती है। यानी आप अगर जब दिन में देख रहे हैं कोई चीज आपको कलरफुल दिख रही है तो कलरफुल दिखने की वजह आपकी कॉन्स है, ना कि रॉड्स है। और अंधेरे में आप जब भी कोई चीज देखेंगे तो आपको ब्लैक एंड व्हाइट दिखेगी, क्योंकि अंधेरे में कॉन्स काम नहीं करती हैं, केवल रॉड्स काम करती है। और रॉड केवल कैसे देख पाती है, ब्लैक एंड व्हाइट, कलर नहीं पहचान पाती। तो जब अगर विटामिन ए की अगर आपको कमी होगी तो आपकी जो रॉड्स हैं वो प्रभावित होंगी, वो सही से काम नहीं कर पाएंगी। और जब ये सही से काम नहीं कर पाएंगी तो आपको क्या होगा, रात को दिखना कम हो जाएगा। और रात को देखने के लिए केवल एक ही सेल एलिजिबल है या एक ही सेल देख पाती है, उसका नाम रॉड है। और विटामिन ए की कमी से इनको क्या हो जाएगा, ये प्रभावित हो जाएंगी और रात को आपको नहीं दिखेगा। और जब आपको रात को नहीं दिखेगा, उसी बीमारी को हम क्या कहते हैं, उसी बीमारी को हम कहते हैं रतौंधी, या इसको इंग्लिश में निक्टेल्पिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, निक्टेल्पिया। यानी आपकी रॉड खराब हो गई, रॉड खराब होने के कारण आप रात में नहीं देख पा रहे हैं, और कॉन्स तो ऑलरेडी रात में नहीं देख पाती हैं, इसलिए क्या होता है, रॉड के खराब होने के कारण आपको क्या हो जाती है, रतौंधी। और ये रॉड्स खराब होती है विटामिन ए की कमी से। तो ये सिंपल है, कैसा हुआ, ये कैसा रोग है, दो तरह के रोग होते हैं। ये एक रोग वो जो किसी की कमी से होता है, जिसको हम डेफिशिएंसी या हास्यरत रोग कहते हैं, किसी भी तत्व की कमी से। और एक होता है जेनेटिकल रोग, यानी कि जो जेनेटिक्स मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चला जाता है, उसको जेनेटिक रोग बोलते हैं। तो रतौंधी किस तरह का रोग है, ये डिफिशियंसी क्या है, डिफिशियंसी डिसीज है, यानी किसी चीज की कमी के कारण होती है। और नॉन जेनेटिक है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाती। समझ में आ रहा है आपको। तो ये था आपका विटामिन ए। बाकी वाले विटामिन फिर हम अगली क्लास में देखेंगे, विटामिन ए, उससे होने वाली बीमारी और किस प्रकार का रोग था। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और शेयर जरूर कर दें। मैंने काफी कुछ वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। थैंक यू।